राजस्थान के थार मरुस्थल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था कालाधार। कालाधार अपने विशाल किले और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग प्राचीन कथाओं और अंधविश्वासों में गहरा विश्वास रखते थे, लेकिन सबसे अधिक चर्चित थी नागिन के क्रोध की छाया। कहा जाता था कि गांव पर एक अभिशाप है जो हर पूर्णिमा की रात को गांव वालों को डर के साए में जीने पर मजबूर कर देता था। सदियों पहले इस गांव के किले में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह ने अपनी शक्ति और धन के मद में आकर एक प्राचीन नागमणि को प्राप्त करने की कोशिश की थी। यह नागमणि एक नागिन की देखरेख में थी, जिसे नागिन के क्रोध की छाया के नाम से जाना जाता था। राजा ने नागिन से मणि छीन ली और उसे अपने किले में छुपा दिया। इस पर नागिन क्रोधित हो गई और उसने राजा को श्राप दिया कि जिस दिन उसकी मणि फिर से जागृत होगी, उस दिन से किले में रहने वाला हर व्यक्ति उसके क्रोध का शिकार होगा। राजा ने नागिन को मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। नागिन ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपने क्रोध को एक छाया के रूप में छोड़ दिया, जो पूर्णिमा की रात को जागती थी। तभी से हर पूर्णिमा की रात गांव पर एक अजीब सन्नाटा छा जाता था और किले के आसपास की हवा ठंडी और डरावनी हो जाती थी। वीर, एक युवा और साहसी लड़का, जो बचपन से ही इस अभिशाप की कहानियों को सुनता आया था, वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। उसके पिता रघुवीर सिंह गांव के प्रधान थे और वीर को हमेशा इस अभिशाप से दूर रहने की सलाह देते थे। लेकिन वीर के मन में हमेशा इस रहस्य को जानने की इच्छा रहती थी। एक दिन जब वीर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग पंडित जी, जिनका नाम हरिदत्त था, गांव वालों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। वीर और उसके दोस्त भी वहां पहुंच गए। पंडित जी ने घोषणा की कि अगली पूर्णिमा पर गांव के लोग एक महायज्ञ करेंगे, ताकि नागिन के अभिशाप को समाप्त किया जा सके। इस घोषणा को सुनकर वीर के मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। वह जानना चाहता था कि इस अभिशाप की सच्चाई क्या है। वीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे पूर्णिमा की रात को किले में जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या होता है। वीर के दोस्तों में अर्जुन, गोपाल और राजू थे। ये सभी वीर के साहस और उसकी योजनाओं में पूरा विश्वास रखते थे। पूर्णिमा की रात आने में कुछ ही दिन बाकी थे। वीर और उसके दोस्तों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने किले तक पहुंचने के रास्ते को ध्यान से देखा और रास्ते में आने वाली बाधाओं को समझा। वे सभी बेहद उत्साहित थे, लेकिन उनके मन में डर भी था कि अगर कोई उन्हें देख लेगा तो क्या होगा। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ गई। गांव का माहौल अजीब सा था। हवा में ठंडक थी और गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे। वीर और उसके दोस्त चुपचाप अपने अपने घरों से निकले और किले की ओर चल पड़े। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे किसी को नहीं बताएंगे कि वे कहां जा रहे हैं। किले के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण बेहद डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और किले के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वीर ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे चुपचाप किले के अंदर प्रवेश कर गए। किले के अंदर का दृश्य देखकर वे चौंक गए। वहां की दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी, जो किसी प्राचीन भाषा में थी। वीर ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी उन्हें एक कमरा दिखा, जिसके दरवाजे पर नागमणि का चिन्ह बना हुआ था। वीर ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया और वे सभी अंदर चले गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर एक चमकदार मणि रखी थी। यह वही नागमणि थी जिसके बारे में उन्होंने सुना था।
मणि की चमक इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चुंधिया गईं। अचानक मणि से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा उजाले से भर गया। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और फर्श पर एक बड़ा सा छेद बन गया। छेद से एक काली छाया बाहर निकली। यह छाया किसी मानव के आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी। वीर और उसके दोस्तों को समझने में देर नहीं लगी कि यही नागिन के क्रोध की छाया है। छाया ने एक गहरी आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग जो मेरे किले में आए हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं? वीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम गांव के लोग हैं और इस अभिशाप को समाप्त करने आए हैं। छाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कई आए और मारे गए। कोई भी मेरे क्रोध को शांत नहीं कर सकता। अगर तुम्हें जीवित रहना है तो यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वीर और उसके दोस्त हिम्मत नहीं हारे। वीर ने सोचा कि शायद इस छाया के पीछे कोई और राज है। उसने छाया से पूछा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो हमें बता कि हम क्या कर सकते हैं। छाया ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें नागमणि को उसके सही स्थान पर रखना होगा। राजा विक्रम सिंह ने इस मणि को मुझसे छीन लिया था और इसी कारण मैं अभिशप्त हो गई। इस मणि को मंदिर की पवित्र वेदी पर रखना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। वीर ने मणि को उठाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया। मंदिर किले के पीछे एक गुफा में था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार पर भी नागमणि का चिन्ह बना हुआ था। वीर ने मणि को वेदी पर रखा और प्रार्थना करने लगा। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और नागिन की छाया प्रकट हो गई। छाया ने कहा, तुमने सही किया वीर, अब मुझे मुक्ति मिल गई है। लेकिन याद रखो, इस मणि की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, नहीं तो मेरा क्रोध फिर जागृत होगा। यह कहकर छाया धीरे धीरे गायब हो गई। वीर और उसके दोस्त बहुत खुश थे कि उन्होंने अभिशाप को समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, उन्हें एक अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि गांव के प्रधान रघुवीर सिंह और पंडित हरिदत्त वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध के भाव थे। रघुवीर सिंह ने कड़कती आवाज में कहा, वीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि इस किले में आना मना है? वीर ने जवाब दिया, पिताजी, हमने नागिन के अभिशाप को समाप्त कर दिया है। अब हमारे गांव को कोई खतरा नहीं है। लेकिन पंडित हरिदत्त ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तू नहीं जानता कि तूने क्या किया है। नागिन का अभिशाप सिर्फ एक कहानी नहीं थी। इस मणि की शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए इसे वहां रखा गया था। अब तूने इसे हटा दिया है तो इसका परिणाम भयानक होगा। वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा था कि वह गांव को बचा रहा है, लेकिन उसने अनजाने में एक बड़ी मुसीबत को जन्म दे दिया था। अगले दिन गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर अचानक मरने लगे और गांव के कुएं का पानी जहरीला हो गया। गांव वालों में डर और अफरा तफरी फैल गई। वीर समझ गया कि उसने कुछ भयंकर गलती कर दी है। वह पंडित हरिदत्त के पास गया और उनसे माफी मांगी। पंडित जी ने कहा, इस मणि को किले के खजाने में रखना होगा ताकि इसकी शक्ति को संतुलित किया जा सके। नागिन के क्रोध को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है। वीर ने पंडित जी की सलाह मानी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मणि को वापस किले के खजाने में रखने का निर्णय लिया। लेकिन अब यह काम पहले से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि नागिन का क्रोध जाग चुका था। वीर और उसके दोस्त एक बार फिर किले की ओर चल पड़े। इस बार उन्हें डर था कि कहीं नागिन का क्रोध उन्हें नष्ट न कर दे।
जब वे किले के खजाने के कमरे के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ नागिन की छाया दिखाई दी। छाया ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरी मणि को छुआ, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। वीर ने हिम्मत से जवाब दिया, हम माफी चाहते हैं, हमने अनजाने में गलती की है, हम मणि को वापस उसके स्थान पर रख रहे हैं, कृपया हमें माफ कर दे। छाया ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। मणि को वापस उसके स्थान पर रखो और फिर यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। वीर ने नागमणि को वापस खजाने में रखा और प्रार्थना की। अचानक वहाँ की हवा बदलने लगी और छाया धीरे धीरे गायब हो गई। वीर और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने गांव लौटकर प्रधान और पंडित जी को सब कुछ बताया। गांव वालों ने वीर की हिम्मत की सराहना की, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि भविष्य में उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अभिशाप का अंत हो गया था, लेकिन वीर ने सीख ली थी कि किसी भी रहस्य से खेलना खतरनाक हो सकता है। अब वह जानता था कि गांव के किले और नागमणि का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। इस तरह नागिन के क्रोध की छाया की कहानी समाप्त हुई। लेकिन यह कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी, एक सबक के रूप में कि किसी भी शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वीर और उसके दोस्तों की यह साहसिक कहानी सदियों तक सुनाई जाती रहेगी, यह बताते हुए कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है।